मेरे प्रिय दर्शकों, आखिर हर बार भगवान विष्णु ही इस धरती पर क्यों अवतार लेते हैं? हर बार किसी पाप का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु विष्णु को जन्म क्यों लेना पड़ता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं धर्म यात्रा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड वाले बटन को ऑन कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस पृथ्वी पर जितने भी अवतार आए हैं वो सभी भगवान विष्णु के ही क्यों हैं? अन्य भगवान ने भी अवतार लिए हैं, लेकिन जो 10 अवतार, जिन्हें दशा अवतार भी कहते हैं, विष्णु जी के ही माने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विष्णु जी सृष्टि के पालनहार हैं और एक पालनहार के नाते उन्हें सृष्टि के अंदर सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए अवतार लेने पड़े। जानिए इसके पीछे छिपे तथ्य के बारे में। सनातन धर्म में ईश्वर ब्रह्म को सृष्टि का नियामक कहा गया है। ईश्वर ने स्वयं को 3 रूपों में 3 अलग अलग कार्यों के लिए प्रकट किया। वहीं एक नियामक ईश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना का दायित्व निभाने लगा। विष्णु रूप ब्रह्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि का परिपालन यानी मेंटेनेंस करने वाला हुआ और शिव रूप सृष्टि को स्वयं में लय करने वाला हुआ। ईश्वर एक रूप में रचनाकार हुआ तो दूसरे रूप में सर्वतोभावेन परिपालक हुआ और तीसरे रूप में सृष्टि को स्वयं में लय करने वाला हुआ। लय का यहाँ अर्थ है कि अपने में लीन कर लेना। ज्यादातर लोग शिव को संहारक कहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। भारतीय वाङ्मय में ईश्वर इन 3 उपाधियों के द्वारा सृष्टि का उदय, पालन और अस्त करने वाला कहा जाता है। इन तीनों कर्मों में सबसे जरूरी कर्म पालन करने वाले का माना जाता है। इसलिए उस ईश्वर को पालक के रूप में बार बार अवतार लेने पड़े। उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा तो सृष्टि को उत्पन्न करके छूट जाते हैं। शिव भी सृष्टि को खुद में समाहित करके अपने कार्य से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन सबसे लंबा और दीर्घकालीन कर्म सृष्टि के जीवंत स्वरूप की अवधि के संदर्भ में होता है। यानी जितना समय भी जीव जीवन धारण करता है उसका सारा दायित्व विष्णु जो पालन करता है उन पर होता है। इसलिए जितने भी अवतारों का वर्णन मिलता है वह सारे के सारे अवतार किसी न किसी स्वरूप में आकर जीव के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। किसी पालनकर्ता का उद्देश्य केवल भोजन कराना नहीं होता। सबसे पहला उद्देश्य तो उसका जीव को ज्ञान देना होता है और इसलिए कई अवतारों में उसने ज्ञान को उत्पन्न कर जीव को शिक्षा दी है। सनकादिक ऋषि नारद, भगवान कपिल देव ने सृष्टि के आदि में ही जीव को ज्ञान देने के लिए स्वरूप धारण किए हैं। तो वहीं एक अनुशासन में जीवों को बांधने के लिए उस ईश्वर ने धर्म का अवतार भी ग्रहण किया। इसी कर्म में आगे चलकर ईश्वर ने कर्म निर्वाह का उपदेश देते हुए यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। समय समय पर सृष्टि काल में जब जब धर्म की हानि हुई और अधर्म ने सिर उठाया तो उसने राम और कृष्ण के रूप में आकर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। ऐसा समय भी आया जब अनुशासन ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच गया जिन्होंने सत्ता के नशे में अनुशासन की परिभाषा ही बदल दी और धर्म की मनमानी व्याख्याएं भी शुरू कर दी। उस काल में उसे परशुराम जैसे अवतार भी लेना पड़ा और इस अवतार में उसने बुरी शक्तियों का खात्मा किया। कभी ऐसा समय भी आया
कि लोगों ने वेदों की, धर्म की मनमानी व्याख्याएं प्रस्तुत कर दी। समाज हिंसा के आगोश में आ गया। ऐसे समय में भी उसने बुद्ध का अवतार लेकर सारे संसार को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कहने का मतलब है कि पालन करने वाले का दायित्व सबसे अधिक होता है। उसे ज्ञान की शिक्षा भी देनी होती है, धर्म की भी देनी होती है और कर्म की शिक्षा भी देनी होती है। यही कारण है कि विष्णु जी को ही सबसे ज्यादा धरती पर अवतरित होना पड़ता है। हमारे यहाँ समाज में एक छोटे अवतार के रूप में पिता और माता भी यही कार्य करते हैं। पिता को छत्र छाया देने वाला, आकाश और माता को पालन करने वाली और इसके साथ और भी दायित्व निभाने वाली शक्ति कहा गया है। और मातृ देवो भव, पितृ देवो भव कहकर उनके प्रति उसी आदर को व्यक्त किया गया है जो दीर्घ काल में कर्म का संपादन करने वाले ईश्वर को दिया गया है। इस प्रकार से तीनों शक्तियों के रूप में वो एक परमात्मा ही कार्य करने वाला है। तुलसीदास जी ने इसे परमात्मा की एक महाशक्ति के रूप में भी व्यक्त किया है और कहा है, जो सिर जति जग पालती, हरती रुख पाए कृपा निधान की।